बिल्कुल खींचते हुए और अपनी उंगलियों को हिलाएंगे पहले आगे पीछे। तो ये हम 10 बार कर लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान से करिएगा। पूरा खिंचाव महसूस करते हुए अपनी उंगलियों पे। यही हम पाँव को आगे पीछे करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम अपने पाँव को खींच के मैट पे लगा सके उतना अच्छा। एक, पीछे खींचेंगे, आगे खींचेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने पाँव को जोड़ के घुमाएंगे और हमारी जो पाँव की छोटी उंगली है वो मैट से टच होकर घूमनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम उल्टे पाँव से उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम अपने पाँव को सीधी तरफ लेके जाएंगे, अपनी कमर को मोड़ते हुए। यही हम दूसरी साइड करेंगे। अपना पूरा पाँव हम नीचे जमीन पे लगा के अपनी कमर से मुड़ेंगे। अब हम अपने पाँव को आगे पीछे करेंगे। ये हम 10 बार करेंगे। घुटने मिले होंगे एक दूसरे के साथ। 1, और पाँव को आगे खींचते हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अपने सीधे पाँव को अपनी उल्टी जगह पे रखेंगे और इसको घुमाएंगे आगे पकड़ के। अपने फुट को घुमाएंगे, पाँव को 5 बारी सीधा, 5 बारी रिवर्स। अपने घुटने को पूरा प्रेशर देते हुए जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी हम 5 बारी करेंगे। पहले एक बारी करेंगे, रुकेंगे, फिर अब हम इसी क्रिया को 5 बारी करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा घुटना जमीन से छू जाए। तो अपने पाँव को उठाएंगे और अपने घुटने को अपनी छाती के पास तक लाके प्रेशर देंगे, जिससे कि हमारा पाँव ये बिल्कुल सीधा हो जाए। अब इसी को हम हाथ में बच्चे की तरह लेके और एक इसे झूला देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टे हाथ से अपने सीधे पाँव को पकड़ते हुए अपने घुटने को सीधा करते हुए इसे हम 5 बारी घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम रिवर्स कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस पाँव को हम ऊपर नीचे करेंगे 10 बारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही क्रियाएं हम उल्टे पाँव से भी करेंगे। पहले हम अपने फुट को 5 बारी सीधा और 5 बारी उल्टा घुमाएंगे। 1, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अपने घुटने को आसन से लगाने की कोशिश और थोड़ी देर रुकेंगे हम यहाँ पे। ऐसे नहीं झुकेंगे, कमर कोशिश करेंगे कि सीधा रहे, हमारे हिप्स दोनों मैट पे रहे और हमारा घुटना जितना हो सके जमीन को छुए। हम जोर डालेंगे इस पे। इसी को हम 5 बारी करेंगे, जोर जल्दी जल्दी। तो अब हमने पाँव को अपने फुट से उठाएंगे और अपने घुटने को जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे। जितना प्रेशर डाल सकते हैं उतना अच्छा है। जबरदस्ती ना करें, लेकिन प्रेशर डालने से घुटना आपका जमीन से जाने की कोशिश करता है।
अब हम इसी को बच्चे की तरह उठाएंगे, दोनों हाथों में पकड़ेंगे और इसको झूला देंगे। सीधे हाथ से उल्टे पांव को पकड़ेंगे, घुटने पे रखेंगे हाथ और उसको भी घुमाएंगे, 5 बारी सीधा 5 बारी उल्टा। अब हम इस पांव को भी 10 बारी ऊपर नीचे कर लेंगे। दोनों पांव को खोलते हुए अपने हिप्स के साथ लाते हुए अब हम दोनों पांव को घुटने से सीधी तरफ मोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों पांव जमीन पे लग जाए। रुकेंगे थोड़ी देर, कमर पे अपना खिंचाव महसूस करेंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। अब ये हम जल्दी जल्दी 10 बारी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठेंगे, अपने दोनों पाँव को जमीन से लगाने की कोशिश, पाँव को आगे से पकड़ेंगे और हिलाएंगे। 2 3 4। कोशिश करेंगे कि जोर से हिलाएं जिससे हमारा पाँव जमीन पे, घुटने हमारे जमीन पे टच हों। सांस भर के अपनी नाक जो है वो अपने पाँव के घुटनों से लगाने, उससे अंगूठे से लगाने की कोशिश करेंगे। हम आराम से बैठेंगे और अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम अपने कंधों को घुमाएंगे, 5 बारी सीधा 5 बारी उल्टा। 1 3 4 5। हाथों को आगे की तरफ फेंकेंगे 5 बारी। 1 2 3 4 5। अब यही क्रिया हम साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5 और यही ऊपर करेंगे। 1 5। दोनों हाथों को अपने कंधों पे ऐसे रखते हुए कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ जब आगे आए तो जुड़ जाए और ऐसे जाते हुए कान से छूते हुए निकले। यही हम 5 बारी सीधा और 5 बारी उल्टा करेंगे। 1 2 4 5। अब हम रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ेंगे, कानों के पीछे, सर के पीछे ले जाते हुए इसे खींचेंगे। पूरा प्रेशर हमारी साइड में महसूस होगा। यही हम दूसरे हाथ से करेंगे। जितना जोर लगा के खींचेंगे उतना आपको प्रेशर महसूस होगा। अपना सीधा हाथ जमीन पे रखिए और अपने उल्टे हाथ को ऊपर ले जाते हुए कानों के साथ लाते हुए जमीन के पैरेलल यहाँ हम रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा हाथ कान के साथ चिपका हुआ। ऐसे ही हम उल्टे हाथ से करेंगे। उल्टा हाथ जमीन पे रखेंगे और सीधा हाथ कान की जमीन के पैरेलल ले जाते हुए कान के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेच अपनी कमर पे लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे थोड़ी कमर की। हम अपने उल्टे घुटने से ऐसे घूमते हुए सीधे घुटने पे आके पूरा कमर को एक ट्विस्ट देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अपने गर्दन को, सीधे कान को अपने कंधे से लगाएंगे। अपने कंधे को यूं नहीं उठाएंगे,
कंधे को रखेंगे सीधा, कान को कोशिश करेंगे कि कंधे पे लगे, अगर ना लगे तो आप दूसरे हाथ से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हम दूसरी साइड करेंगे। कान से लगाएंगे और अपने दूसरे हाथ से उसको प्रेशर देंगे, जिससे हमारा कान हमारे कंधे से चिपक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने कंधे को सीधे कंधे पे रखते हुए पीछे, उल्टा कंधा नीचे। ये हम 5 बारी करेंगे धीरे धीरे। 1 2 यही अब हम जल्दी करेंगे। 2 बारी सीधा, 2 बारी रिवर्स। ज्यादा जल्दी ना करें, जैसे चक्कर आए। अपनी ठोड़ी को अपने सीधे हाथ से पकड़ते हुए अपने मुंह को सीधे कंधे की तरफ घुमाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारा मुंह पीछे की तरफ हम देखें। यही हम उल्टे हाथ से करेंगे। अपने ठोड़ी को पकड़ते हुए उसको उल्टा घुमाएंगे पूरा। कोशिश करेंगे कि हम पीछे की ओर देखें। गर्दन को ऊपर नीचे। सांसों को नॉर्मल करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए हम मूलबंद लगाएंगे। 10 तक की गिनती करूंगी, हम मूलबंद रोक के रखेंगे। अब मैं 10 तक की गिनती करूंगी दोबारा से। एक लंबी सांस लेते हुए मूलबंद लगाएंगे और एक के बाद छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे। ये 10 तक करेंगे हम, लगाना और छोड़ना। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान लगाते हुए हम एक लंबी सांस लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बारी और फिर गायत्री मंत्र। अब हमें गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम अपने आसन में बैठेंगे, अपने पाँव को हिलाएंगे और हम लेट जाएंगे आसन पे और अपनी एड़ियों के बल हम 10 बारी उठेंगे, अपने कोहनियों के बल। 1 2, ध्यान रखें हमारा पाँव ना उठने पाए। 4 5 6 7 8 9 10।
अब हम कुकड़ू बैठेंगे, अपने हाथों को, अपने पाँव को ऐसे पूरा स्ट्रेच करते हुए हम यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच लेंगे थाइस पे। अब हम कुकड़ू बैठेंगे और उठेंगे, ये हम 10 बारी करेंगे। जिसकी घुटनों में दर्द हो वो ज्यादा ना बैठे, सिर्फ यहाँ तक आके रुक जाए। शुरू करें 10 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम चेयर पोज से बैठेंगे 10 तक की गिनती। अपने घुटनों को मोड़ के, अपने थाइस को अपने पैरेलल जमीन के लाते हुए, हाथों को आगे रोकते हुए, और हम यहाँ रुकेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वो ज्यादा देर ना रुके। ऊपर आते हुए अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। अपने पाँव को खोलें, जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। सीधे हाथ को पाँव के साथ लाते हुए जमीन को छूते हुए, और उल्टे हाथ को ऊपर ले जाते हुए ऊपर देखेंगे। हमारा जो हाथ है सीधा वो हमारे पाँव के साथ होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने उल्टे हाथ से सीधे पांव को छूते हुए, और अपना हमारा सीधा हाथ है वो आसमान की तरफ, ये हम 50 बारी करेंगे। तब अपनी गिनती के हिसाब से करेंगे। दोनों हाथ पहले सीधे, उल्टा हाथ सीधे हाथ को पांव को छूते हुए पूरा छूना चाहिए, और आपका उल्टा जो सीधा हाथ है वो आसमान की तरफ होना चाहिए। आप आसमान की तरफ देखेंगे। अब हम करेंगे जॉगिंग। मैट की तरफ आगे और पीछे आएंगे। पहले हम हल्के हल्के शुरू करेंगे, धीरे धीरे जॉगिंग करेंगे। अपनी सांस को संभाले लाते हुए, जितना धीरे होगा उतना करेंगे। यही अब हम घुटनों को ऊपर ले जाते हुए करेंगे। अपने घुटनों को कोशिश करें कि अपनी हथेली पे यहाँ छुए। 1 2 20। ये हम 20 बारी करेंगे। अब अपने उल्टे हाथ को अपने सीधे हाथ के पंजे को छूते हुए यही हम 20 बारी करेंगे दोनों पाँव से। 1 2 5 6 यही हम पीछे से करेंगे। 1 2 3 5 6 10 12 19 20। अपनी कमर को हिलाएंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे।
अब हम 5 मिनट करेंगे सूर्य नमस्कार। जिसको आता है वो अपनी स्पीड से कर सकता है और जो मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे साथ कर सकता है। दोनों हाथों को आगे से जोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे से जोड़ते हुए सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। अपने हाथ को पूरा खींचते हुए कान के साथ ले जाते हुए अपने पेट को पूरा स्ट्रेच लेते हुए हम खींचेंगे और हम कोशिश करेंगे जितना पीछे झुक सके उतना झुकेंगे। अपनी जो चिन है वो अपनी छाती से लगी रहेगी। यहाँ रुकेंगे हम। अब हम नीचे आएंगे अपने दोनों हाथ अपने पाँव के आसपास रखते हुए अपनी ठोड़ी अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करते हुए अब हम सीधे पाँव को पीछे लेके जाएंगे। घुटना मैट से नहीं लगना चाहिए और अपना मुंह है वो आसमान की तरफ खींचते हुए। यही अब हम उल्टा पाँव भी पीछे लेके जाएंगे। दोनों पाँव हमारे जमीन पे और माउंटेन पोज में आते हुए अपना जो सर है कोशिश करेंगे जमीन पे जितना लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे भी रुकेंगे हम। सीधा पाँव उठाएंगे हम सीधा। नीचे लाएंगे उसको। यही हम उल्टे पाँव से करेंगे। नीचे लाते हुए अब हम अपने कमर को सीधा करते हुए अपने बाजुओं के ऊपर एकदम सीधा आते हुए रुकेंगे यहाँ पे। घुटनों को लगाते हुए जमीन से, छाती को लगाते हुए जमीन से अष्ट अष्ट प्रणाम में हम रुकेंगे यहाँ पे। अपने शरीर को आगे खींचते हुए भुजंग आसन में जाते हुए अपने मुंह आसमान की तरफ या पीछे देखते हुए अपनी कमर पर पूरा स्ट्रेच महसूस करते हुए यहाँ से हम दोबारा माउंटेन पोज में आएंगे। हमारी एड़ियां जमीन को छूते हुए फिर से वही अपनी एड़ियों और अपनी पिंडलियों पे स्ट्रेच महसूस करते हुए जो पाँव पीछे लेके गए हैं वही दोनों हाथों के बीच में आएगा। नहीं आता तो आप उठा के खींच के लाने की कोशिश करेंगे मुंह आसमान की तरफ। जो पाँव पीछे था उसको भी साथ में लाएंगे। तो यहाँ पे भी फिर अपना मुंह अपनी अपनी ठोड़ी अपने घुटनों से लगाने की कोशिश। दोनों हाथ ऊपर कान के साथ जाते हुए पीछे को अपने आप को धकेलते हुए साइड हाथ नीचे और नमस्कार। यही अब हम दूसरे पाँव से भी करेंगे। नहीं अभी
जिसका हो जाए वो अपने आसन पे लेट जाएगा। दोनों पाँव में गैप, दोनों पाँव में गैप, हथेलियां आसमान की तरफ। अपनी सांसें सामान्य करेंगे यहाँ पे हम। तो हमारे यहाँ से सांसें सामान्य आ जाए तभी हम दूसरा व्यायाम करेंगे। अपने हिप्स के नीचे हाथ रखते हुए हम अपने पाँव से साइकिलिंग करेंगे, 20 सीधा 20 उल्टा। एक, पाँव जमीन से एकदम पैरेलल आना चाहिए और मुड़ना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी ये हम रिवर्स करेंगे। अपना पाँव जमीन से समानता लेके जाएं और फिर ऊपर जाके मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुकेंगे यहाँ पे। अब हमने पाँव को एक पाँव ऊपर और फिर यही क्रिया हम दूसरे पाँव से ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन हमारा पाँव जमीन पे नहीं लगना चाहिए। ये भी हम 20 बारी करेंगे। 1 5 6 7 9 10 11 17 19 20। अब हम अपने पाँव को रोल करेंगे जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कमर में दर्द आ गया होगा तो दोनों पाँव को अपनी इसके पास रखते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए अपने पाँव को हम सीधा लेके जाएंगे घुटनों के साथ, और हम हमारा जो फेस है वो जिस साइड हमारे घुटने बड़े हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। हमारे पंजे और हमारे घुटने जमीन से लगते हुए और हमारा फेस दूसरी साइड। यहाँ पे आप रुक सकते हैं 10 सेकेंड। इससे आपकी कमर में जो दर्द आया है उसको आराम मिलेगा। अपने पाँव को अपनी छाती के पास लाते हुए। मकर आसन बेटा, मकर आसन की पहली विधि। अच्छा, यहाँ पे आप कपाल भाती भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आते हुए यही हम दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम उसकी दूसरी विधि करेंगे। हम अपने दोनों पाँव को एक साइड फोल्ड करेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारा जो लेफ्ट पाँव है वो उठ जाता है,
तो हम राइट पाँव से उसको दबाने की कोशिश, जमीन से लगाने की कोशिश, और वही गर्दन दूसरी साइड हमारे, और यहाँ पे भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हम दूसरी साइड करेंगे। दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे, हिप्स के पास से हमारा सीधा पाँव उठे, सीधा घुटना उठेगा तो हम उसको लेफ्ट पाँव से दबाएंगे जमीन से लगाते हुए। यहाँ पे भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी कमर में बहुत आराम मिलेगा। अब हम नाव पोज करेंगे, अपने दोनों हाथ अपने कान की तरफ खींचते हुए। पहले हम क्या कहते हैं सर, पहले हम दोनों हाथ अपने पूरे खींचेंगे और अपने पाँव नीचे से खींचेंगे और ताड़ासन करेंगे। हमारे नाभि पे गड्ढा पड़ जाना चाहिए, इतना हम अपना शरीर खींचेंगे दोनों तरफ से, ऊपर से और पाँव से अपना शरीर को खींचेंगे, रुकेंगे। यही क्रिया हम एक बार सांस भर के दोबारा करेंगे। अब हम नाव आसन करेंगे, अपने पाँव का, अपने हाथों को कान से लगाते हुए और अपने पाँव को उठाते हुए ऐसे 5-6 बारी करेंगे और फिर हलासन में रुकेंगे हम 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। आपके पाँव जमीन से लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया। अपने हाथों को छोड़ते हुए अपनी कमर के प्रेशर से हम यहाँ रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। अपनी कमर को पकड़ते हुए हम सर्वांगासन में आएंगे। अपने दोनों पाँव सीधे 90 डिग्री में, पूरा प्रेशर कमर पे लेते हुए यहाँ पे भी हम 30 सेकंड रुकेंगे। पाँव पूरे सीधे 90 डिग्री पे होने चाहिए, इससे आपका सारा ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ आता है। पाँव धीरे धीरे नीचे लाते हुए, ध्यान रखेंगे हम कभी कमर के सर अपना ऊपर नहीं करेंगे। धीरे 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 अपनी कमर नीचे लाते हुए, अपने पाँव को जमीन से लगाते हुए रुकेंगे। तब हम इसका उपासन करेंगे, चक्रासन। जिसे चक्रासन नहीं हो पाता वो ब्रिज पोज कर सकता है। ब्रिज पोज के लिए अपने दोनों पाँव को अपने हिप्स के पास लाए, उनको पकड़े और अपनी कमर को ऊपर लेके जाए, खींचे जितना खींच सकते हैं, पूरे प्रेशर से उसको ऊपर खींचे, जो चक्रासन नहीं कर सकते। और जो चक्रासन कर सकते हैं वो अपने हाथों को उल्टा ऐसे अपने सर के पास रखे, अपने पाँव और अपने हाथों के सहारे अपने सर को ऊपर, अपनी कमर को, अपने सर को ऊपर खींचे। कमर को जमीन से लगाते हुए यहाँ रुके। कोशिश करें कि माथा भी हमारा लग जाए। धीरे 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 नीचे आते हुए अपने सीधे हाथ को अपने कान के नीचे रखते हुए और पेट के बल आएंगे।
दोनों हाथों को अपने अपने हाथ आसपास रखते हुए अब हम यहाँ करेंगे भुजंग आसन। हमें 4 क्रियाएं पता है, हम चारों 20-20-20 की गिनती पे करेंगे। सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, जिसको तेज करना है वो तेज कर सकता है। ऊपर लाते हुए जाते हुए हम सांस लेते हैं और नीचे जाते हुए हम सांस छोड़ते हैं। ऊपर जाते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम छत की तरफ देखें या पीछे की तरफ देखें। ये हम 4 क्रिया करेंगे 20-20-20 की। दूसरी में हम अपने हाथों को अंदर की तरफ लेते हुए यही हम 20 बारी करेंगे। सांस लेके ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हमारे हाथ छाती की अंदर की तरफ होने चाहिए। अपने दोनों हाथ आगे की तरफ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यही क्रिया हम दोबारा करेंगे। ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, 20 की गिनती तक करेंगे। शुरू करें। अब भुजंगासन जो पूरा ढंग से नहीं कर पाते उनके लिए अपने हाथ दोनों अपनी छाती की तरफ रखते हुए हम अपने मुंह से ऊपर जाएंगे, कमर नहीं उठाएंगे। यही क्रिया हम 20 बारी करेंगे। वो वाला तो भेजना है। ये मैं फिर अब हम करेंगे विश्राम। अपने हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखते हुए और दोनों पाँव को हिप्स पर मारते हुए पहले एक पाँव को ये हम 20 बारी करेंगे, दोनों पाँव से 10-10 बारी, और फिर 5 बारी दोनों पाँव मिला के। कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ी हमारी हिप को टच हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20। अभी हम दोनों पाँव से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम वो पोज करेंगे। अपने पाँव को, अपनी एड़ियों को अपने हाथ से पकड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ते हुए, और अपने पेट के बल आएंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे और यहाँ रुकेंगे। हमारे पाँव, हमारी घुटने जमीन से ऊपर, हमारी छाती जमीन से ऊपर। अपने पेट पे पूरा प्रेशर महसूस करते हुए यहाँ हम रुकेंगे। अब हम साइड में रोल करेंगे 10 बारी। सांस भरेंगे और साइड में जाएंगे। हमारे घुटने जमीन से नहीं लगने चाहिए। 1, यही हम आगे पीछे करेंगे। इससे हमारे पेट की पूरी मालिश होती है। मेरे को भी करना रुकेंगे, विश्राम करेंगे
अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए, अपने ठोड़े को हाथ पे रखते हुए और पाँव को हम मछली की तरह ऐसे उल्टा फोल्ड करते हुए जमीन से एड़ियां लगाते हुए यहाँ पे रुकेंगे हम 10 सेकंड के लिए, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। 10 मिनट का टाइम है आपके पास आसन का। ठीक है। अपने दोनों हाथों को अपनी हिप्स के नीचे रखते हुए 10 बारी एक पाँव उठाएंगे, 10 बारी दूसरा पाँव। कोशिश करेंगे कि हमारा पाँव पूरा ऊपर उठे। 1 2 ये हिप नहीं है, जंघा रखा, जंघा के नीचे रखा हुआ है जंघा आपने। के नीचे रखते हुए। सबने सही किया, बट आपने बोलने में गलती। जब 20 बारी हो जाए तो 5 बारी दोनों पाँव मिला के। राखी जी, आपको प्राणायाम करवाना है इनके, मतलब 50-55 के बीच अब में हम ये सीधा छोड़ देंगे, बैठेंगे। तो फिर आप सांसों को सामान्य करेंगे। अब हम यहाँ से गो पोज में जाएंगे। घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, दूसरे हाथ से उसको पकड़ते हुए पूरा स्ट्रेच लेते हुए हम खींचेंगे और कपालभाति करेंगे। मुंह ऊपर होना चाहिए इसमें हमारा। जो कपालभाति करना चाहे वो कर सकते हैं। यही हम दूसरे पाँव से करेंगे। अपनी एड़ी पे बैठने की कोशिश करेंगे हम। घुटने के ऊपर घुटना, जो पाँव मुड़ा है वही हाथ पीछे और दूसरे हाथ को खींचते हुए हमारी गर्दन ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और कपालभाति जो कर सकते हैं वो करें। वापस आते हुए अब हम अपनी कमर को, मेरे साथ का नाम क्या है मैं भूल गई। वक्रासन। वक्रासन करेंगे हम। जो घुटना हमने मोड़ा है उसका अपोजिट हाथ हम घुटने के साइड से ले जाते हुए घुटने को दबाते हुए अपना दूसरा पाँव पकड़ने की कोशिश और अपना दूसरा मुंह और हाथ पीछे अपनी कमर में पूरा ट्विस्ट महसूस करते हुए यहाँ पे भी जो कपालभाति करना चाहे वो कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। नमिता, पंजा खींच के जमीन की तरफ ले आओ, तभी और प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ये हम दूसरे पाँव से करेंगे। ज्योति, पंजा जमीन पे लगाने की कोशिश करो, प्रेशर बढ़ेगा। दाएं बाएं से पैर को पकड़ो, उंगली मत पकड़ो। इसका एक और पंजे को तरीका दाएं है, बाएं। अपने पंजे को अपनी थाइस पे रखते हुए अपने पाँव को उठाएं सीधा और छाती की तरफ जितना प्रेशर दे सके अपने पेट की तरफ वो भी कर सकते हैं आप।
ये इसका एक और तरीका है। जो नहीं बैठेगा अदिति सीधा, वो दोबारा फोल्ड अदिति कर सकते ऐसा हैं। नहीं, पंजा जंघे पर होगा, पंजा जंघा पर होगा। पंजा जंघे पर, अपने जंघा के, अपने पेट के पास पूरा प्रेशर, जिससे आपके पेट पे महसूस हो, आपकी जंघा का प्रेशर आपके पेट पे आए। दूसरा पाँव उठाते हुए अपनी तरफ खींचते हुए दबाएं। नहीं अदिति, पंजा बाहर है, पंजा बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपको गिरने का वो हो तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत हम अच्छा, दूसरे पाँव से बहुत भी अच्छा हो करेंगे। रहा है ये। बल्कि सीमा जी आप यही किया करो, बहुत अच्छा हो। एक बार प्लीज पाँव दोबारा दूसरे पाँव करके बताएं। हाँ जी। जरा दोबारा बताना एक बार। अब अपने सीधे पाँव को अपनी उल्टी जंघा पे रखते हुए जितना पेट के पास ले जा सके उतना अच्छा है। प्रेशर आपको पूरा महसूस दे जाएगा होगा। अपना पाँव को उठाते हुए अपने पास लाते हुए उसको दबाइए, जिससे आपका जो एड़ी का प्रेशर है वो आपके पेट पे प्रेस पड़ेगा पूरा। और यहाँ हम रुकेंगे। आ जाएंगे। अब हम हंसेंगे। मंडूक आसन रह गया, वो और करा दो। जी हाँ, मंडूक आसन किए। मंडूकासन को, मंडूकासन और मंडूकासन। वज्रासन। 4 मिनट का टाइम है आपका। हाँ जी। अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, अपने अंगूठे अपनी मुट्ठी के अंदर अपने पेट के नीचे पूरा प्रेशर देते हुए हम नीचे जाएंगे और 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम बदल लेंगे। ये सब अपने हिसाब से, अपनी गिनती के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम एक हाथ को मोड़ेंगे, अंगूठा अंदर, उसको पेट की नाभि के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से प्रेशर देते हुए नीचे जाएंगे। ये भी हम 30 सेकंड के लिए करेंगे। सब अपनी गिनती के हिसाब से कर सकते हैं। वापस आएंगे। दोनों हाथों की कटोरियां बनाएंगे, अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और उसको हिलाएंगे। ये भी 30 सेकंड के लिए होगा। इसमें कपालभाति करना मुश्किल है। वापस आएंगे। अब हम दोनों हथेलियों को अपने पेट के नीचे प्रेशर देते हुए उसको अच्छी तरह दबाएंगे और नीचे जाएंगे। अपने सर को जमीन से लगाने की कोशिश, अपने पेट पे पूरा प्रेशर देते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितना दबाव हम अपने पेट में दे सकते हैं उतना अच्छा है। ये भी हम 30 सेकंड के लिए करेंगे। यहाँ कपालभाति होना बहुत मुश्किल है। वापस आएंगे। अपने घुटनों पे खड़े होंगे। दोनों घुटनों पे अपने कंधों के हिसाब से पूरा, आपको अपने घुटनों को अपने कंधों के हिसाब से खोलिए। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपनी एड़ियों पे खड़े होंगे। हमारी जंघा बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यहाँ पे भी हम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। जो कपालभाति करना चाहे वो कर सकता है। नमिता कमर और आगे खींचो, और खींचो, देखो और फर्क बढ़ जाएगा। हाथ वहीं रहने दो, कमर आगे खींचो। ज्योति आप भी कोशिश करो, आगे जाओ थोड़ा। वापस आएंगे।
अब हम हंसेंगे। सिंहासन। सिंहासन करने के लिए अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये आप भुजंगासन में भी कर सकते हैं। भुजंगासन के लिए आपको पाँव पीछे से खोलने हैं और ऐसे अपने शरीर पे आना है। अब हम 4 बारी आगे, 3 बारी साइड करेंगे। अपने अंदर से जितनी आवाज निकाल सकते हैं उतना अच्छा। ओए, इतनी बैठेंगे। तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसे करना चाहिए भाई। हम यौगिक मालिश करेंगे अपने गले की। अब हंस लेंगे हम। 5 बारी हंसेंगे हम। अपने हाथों को बिल्कुल खोलते हुए छाती के साथ, अपनी छाती को पूरा खोलते हुए सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते हुए हंसेंगे और फिर नीचे आके दूसरी क्रिया। ये हम 5 बारी करेंगे। जितना हम हाथ खोलेंगे उतना हमारी छाती खुलती है। शांत बैठेंगे। पद्मासन जिसमें आप बैठ सकते हैं उसमें आप शांत बैठेंगे बिल्कुल। राखी बंसल। जी सर। सर प्राणायाम शुरू करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सर 12:52। 10 मिनट का कपालभाति का टाइम है सर हमारे पास। हाँ कर लीजिए, नो चलिए बैठेंगे पद्मासन सुखासन में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले श्वास बिल्कुल सामान्य करेंगे। ओम की ध्वनि के बाद ओम की ध्वनि और उसके पश्चात हम 10 मिनट तक कपालभाति करेंगे। ठीक है, श्वास भरे करें ओम की ध्वनि। ओम। अब तो आप 10 बेहतर मिनट है तक। 1 बजे तक कर लीजिए। ठीक है, 1 बजे तक यानी हाँ 7 मिनट हम हाँ। कपालभाति करेंगे। हम्म। और जिसको थोड़ा इसके बीच में करना हो, जिसको लगता हो कि रह गया है वो अपना कर सकता है। बाकी हम 1 बजे तक पूरा कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति के लिए गर्दन थोड़ी उठी रहेगी और आप अपनी हथेलियों को कमर का सहारा दे सकते हैं ताकि कमर में दर्द ना हो। आंखें बंद रहेंगी पूरे प्राणायाम के दौरान और मूल बंद लगा रहे। ऐसा हमारा प्रयास लगातार रहना चाहिए।
आज नहीं हो पाई, नाश्ता लेट कर आज हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। हमारा लास्ट मिनट बचा है कपालभाति का। जो कुछ कर रहे हैं वापस आ जाए, कपालभाति पे आ जाए। 1 मिनट कपालभाति करेंगे। पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और त्रिबंध में रुकेंगे। ध्यान बंद, मूर्धन। कूड़ा फेंक दो, कूड़ा फेंक दो सारा। निकलेगा, श्वास में रुकेंगे। और श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में 3 बंद लगा के रुकेंगे। वापस। अब हम करेंगे 3 मिनट के लिए अग्निसार क्रिया। ठीक है, शुरू करेंगे। सबको पता है इसमें पहले हम पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। और जब श्वास आनी शुरू हो जाएगी तो 2-3 श्वास सामान्य लेंगे और फिर आवृत्ति पुनः शुरू करेंगे। पूरा 3 मिनट हम करेंगे। शुरू करें। एक चीज मैंने निश्चय किया है कि जो हम सूक्ष्म व्यायाम में इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, हम इतना टाइम क्यों लगाते हैं जब हम आसन तो करते ही हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम में रबिंग एक्सरसाइज किया करेंगे 5-7 मिनट की, और उसके बाद फिर आसन। क्योंकि हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो हमारे सारे अंग जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें कि हाथों की एक्सरसाइज, गर्दन घुमाना, इधर उधर करना,
है तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा सब आसनों में हो जाता है। क्योंकि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हम त्रियक भुजंग आसन कर लिया करेंगे तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। त्रियक भुजंग आसन जानते हैं नहीं? भुजंग आसन में गर्दन घुमा के अपने विपरीत पैर को देखना। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा, कुछ भी जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी रबिंग 5-7 मिनट, उसके बाद आसन शुरू। तो आसनों के टाइम हमें अच्छे मिल जाते हैं। और हमने देखा कि ये बूढ़ा कोई आता ही नहीं है तो क्या जरूरत है, नहीं, सारे जवान है। हम बुढ़ों को करवाते हैं। बुढ़ों का मतलब जिनके मन में आ गया है कि वो बूढ़े हो गए, नहीं। लास्ट आवृत्ति करेंगे। बैठेंगे बिल्कुल शांत। अनुलोम विलोम की क्रिया प्रारंभ करेंगे। श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। इसमें हम अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसी हम 10 आवृत्तियां करेंगे। श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए और श्वास लेते हुए छोड़ते पर आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है? और उल्टे हाथ से बना लेंगे ज्ञान मुद्रा और सीधे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना के शुरू करें। तो जो देर से उठते हैं सवेरे, देर से सोते हैं, सवेरे जल्दी नहाते नहीं, नींद रात में आती नहीं, सवेरे आती है उनको, खाना बेसमय खाते हैं, रात में भूख लगती ही नहीं, खाते ही नहीं, सांस लेने में दिक्कत, जोड़ों में बना रहता है दर्द, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी गर्दन में। यही बूढ़े हैं और क्या। और ये नहीं है तो समझ लो आप सब जवान हो। उम्र से कोई मतलब ही नहीं बुढ़ापे का। फालतू की बातें सोचते रहते हैं, काम की बात सोचेंगे नहीं। वर्तमान में जीने का प्रयास नहीं करते, हमेशा पीछे, पहले का या आगे का ध्यान लगाते रहते हैं कि अभी ये हुआ था तो अभी नहीं हो रहा है, आगे पता नहीं कैसे होगा। वर्तमान की जिंदगी जीजिए, सबसे अच्छा। नहीं, जो मजा मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, बस उसको देखो, उसको लो। आगे की चिंता नहीं, पीछे की फिक्र नहीं। लेफ्ट साइड से आवृत्ति पूरी करते हुए, श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को विश्राम देंगे। इसमें हमारे लगभग 2.5 मिनट लग गया है, अगर हमने लंबी गहरी श्वास के साथ करा है तो। ठीक है? अब हम करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम की 3
आवृत्तियां। सबसे पहले जीवा को मोड़ के तालु से लगा लेंगे, जीवा को मोड़ के तालु से लगा लेंगे और मधुर खराटों की आवाज करेंगे और जालंधर बंद यानी थोड़ी को कंठ से लगा के तभी ये क्रिया प्रारंभ करेंगे हम। 3 बार करेंगे, शुरू करें। ऐसे वाली आवाज आनी चाहिए मधुर खराटों की। जैसे आप मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जैसे जिसको खांसी नहीं होती, गला साफ करते हैं, ऐसे वाला ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लंबी गहरी कोशिश करें, खांसी आ जाए तो कोई गलत बात नहीं है, सही हो रहा है। इस तरह करके गले की यौगिक मालिश कर लेंगे, ऊपर से नीचे गले को सहलाएंगे और कॉलर बोन को भी दबाएंगे, अंगूठे से प्रेशर देते हुए, ठीक है। अब हम भस्त्रिका की रेचक विधि करने जाएंगे, जिसमें हम 20-20 की 4 विधियां करेंगे और इसमें हम सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में फिर हमें शशांक आसन में विश्राम करना होता है, ठीक है। चलिए पहली विधि करेंगे, श्वास सामान्य होगी, कोई जल्दबाजी नहीं, नॉर्मल स्पीड से करेंगे। श्वास को भरने छोड़ने में आवाज आनी चाहिए, हमारे पूरे लंग्स कैपेसिटी खुलनी चाहिए। शुरू करें। ऊपर जाते हुए श्वास भरेंगे, नीचे आते हुए छोड़ेंगे। आवृत्ति 20 होते ही रुक जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। दूसरी विधि प्रारंभ करेंगे। तीसरी विधि में 10 बार हाथ, एक बार रहेगा ऊपर और 10 बार हाथ पलट के करेंगे। शुरू करें। हर आवृत्ति के बाद विश्राम अवश्य करना, मानसिक विश्राम करना जरूरी है और चढ़े हुए श्वास में कभी भी प्राणायाम या आसन ना करेंगे। चौथी विधि में हम क्या करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रहेगा, अपने चेस्ट के पास लाएंगे और शुरू करें। और जैसे ही आवृत्ति हो जाएगी एकदम विश्राम अवस्था में आ जाएंगे, आगे से घुटने खोलते हुए माथा और अपनी छाती लगा देंगे आसन से। श्वास बिल्कुल सामान्य करेंगे, रुके रहेंगे इसी अवस्था में, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे हाथों को सकेटते हुए उठेंगे, आगे सरकाते हुए। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी की 5 विधियां और उसके पश्चात आंखें नहीं खोलेंगे, इधर से ही हम ध्यान अवस्था में चले जाएंगे, मुझे सुनते रहेंगे। पहले हम भ्रामरी की 5 विधियां कर लेंगे, ठीक है, 5 आवृत्तियां कर लेंगे। पोजीशन बनाएं और लंबी गहरी श्वास लेते हुए उसे गुंजन की भांति श्वास को छोड़ेंगे, कान अंगूठे से कान दबा लें। शुरू करें। आंखें बिल्कुल ना खोलें उसके पश्चात।
जिसकी आवृत्ति पूरी होती जाए एकदम शांत अवस्था में बिल्कुल बैठेंगे, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या अपनी हथेली के ऊपर हथेली रख के आसमान की तरफ, और जहां पर हम बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं अपना ध्यान वहां केंद्रित कर लेंगे और अपने श्वासों को आते जाते महसूस करेंगे। बिल्कुल आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा हम बैठे रहेंगे। कम से कम 2 मिनट हम बैठेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अब हम करेंगे ओम की ध्वनि और उसके पश्चात शांति पाठ। आपने देखा होगा अपने ध्यान में जाते हुए हमारी श्वास कितनी सामान्य हो गई थी, ना श्वास लेने का मन कर रहा था ना श्वास छोड़ने का मन कर रहा था। स्वतः ही सांस बहुत ही मध्यम और धीमी हो रही थी, आ रही थी और जा रही थी। ठीक है, करेंगे ओम की ध्वनि। श्वास भरें। ओम। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि
शांति शांति शांति। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और जब अपनी हथेलियां गर्म हो जाएं तो इस अपने चेहरे पे धारण करेंगे, रुकेंगे इस अवस्था में, और फिर धीरे धीरे अपने कंधों पर, अपने घुटनों पर, अपनी कमर पर ये हम उष्मा महसूस करेंगे, और फिर अपनी पलकें सहलाते हुए सबसे पहले अपनी हथेलियां देखते हुए आंखें खोलेंगे, और आज के दिन को आपका आसन शुभ हो। थैंक्स राखी जी, बहुत ही अच्छा किया आपने भी, सुरभि ने भी। थैंक यू सुरभि राखी को जी। थोड़ा सा थैंक यू राखी जी, सुरभि जी। वो करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। राखी तो मास्टर हो गई। तो एक चीज बताएं आपको, हमने अभी एक बात बताई थी कि बूढ़ा होता कौन है। इसकी कोई परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, नहीं, लेकिन बूढ़ा होता कौन है? वो जिसका मन बूढ़ा हो जाता है, नंबर 1। जिसकी आत्मा बूढ़ी हो जाती है, जिसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो ये मन भी बूढ़ा होता है। अब अगर आप कहोगे मेरा मन तो बूढ़ा नहीं है लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े हो गए आप। और ये बोले कि मन तो बूढ़ा है लेकिन शरीर तो नहीं है बूढ़ा, तो भी आप बूढ़े हो गए। तो सारी चीजों को सही करने का एक सबसे अच्छा बात क्या है? मन तो आपका बूढ़ा नहीं है, नंबर 1। शरीर अगर बूढ़ा है तो बूढ़ा होने की क्या क्या परिभाषाएं हैं? झुर्रियां पड़ गई हैं, गाल लटक गया है, हाथों की झुर्रियां पड़ गई हैं, देर से सोते हैं, 12 बजे 1 बजे नींद ही नहीं आती, सवेरे 8 बजे सो के उठते हैं, सर नहीं 9-10 भी हो जाते हैं, खाने का मन ही नहीं करता, पेट हजम ही नहीं होता, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आंखें एकदम से अब देखती ही नहीं है, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, कान से थोड़ा सुनाई देता है, बोलता रहेगा कोई, दिमाग कहीं और रहता है, सुनते ही नहीं, सिर दर्द करने लग जाता है, साइनस की बीमारी, एक बार सर्दी जुकाम हुआ तो 2 महीने तक खांसी आती रहती है, कोई काम कह दिया करने के लिए तो थोड़ा किया, उसके बाद सांस फूल दिए, थक के बैठ गए। ये सारी चीजें अगर हैं तो आप बूढ़े हो। सर सारी चीजें तो नहीं अगर है, ये कुछ सारी कुछ चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप बूढ़े है ही नहीं हो जी कभी। कुछ कुछ है, तो कुछ है तो आप यही करो योग, और देख लो कि ये आपको 2 साल 3 साल के अंदर फिर वापस चले जाओगे अपने उसी 40 साल के बीच में। नहीं सर मेरा गला बहुत सूखता है सर। स्किन डिजीज मैंने कई बार बताया आपको, शहद उसमें डाल के पानी में पिया करो। ये आप कोरोना के बाद कभी कभी हाँ तो किया करिए ना, कपाल भाती खूब करो, शहद में पानी में थोड़ा सा शहद, गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद डाल के पियो। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आप चाहते हैं, हाँ स्किन डिजीज बुढ़ापे की बीमारी है जी, खुजली हो रही है, नहाते ही नहीं टाइम से तो खुजली तो होनी ही होनी है, जाड़े का महीना चल रहा है, कौन नहाए। तो ये सारी चीजें ये बुढ़ापे की निशानी है, मैं सच में बता रहा हूँ। अगर आप 40 साल 50 साल में बूढ़े हो जाने वाले, और अगर ये सब कुछ करते रहोगे तो जब तक रहोगे जिंदा तब तक बूढ़े नहीं हो। तो थोड़ा सा, और योग ही सच में बताते हैं ना हम लोग, योग ही एक ऐसी चीज है जो आपके बुढ़ापे को रोक सकती है। क्यों कि बुढ़ापे में आप जिम कर नहीं सकते, मन की मन की बुढ़ापे में आप जिम नहीं कर सकते, बुढ़ापे में आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन योग एक ऐसी चीज है कि कभी भी कर सकते हो। तो अब आपकी इच्छा है कि बूढ़े होना चाहते हो या जवान रहना चाहते हो। तो जवानों से कल फिर मिलेंगे, जो बूढ़े होंगे वो तो चले गए। ठीक, थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सबको, सारे जब थैंक यू राखी जी। थैंक यू राखी, थैंक यू सुरभि, थैंक यू बाय। सुरभि जी, यू आर ग्रेट। हाय। थैंक यू।
सब सीख गई है, सुरभि जी सीख गई है अच्छी तरह, उस दिन उन्होंने, चंचल जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सब सीख रहे हैं। मगर मेरे को मोहिनी जी से शिकायत है, मोहिनी जी कल आप करवाओ कुछ, चाचा जी की भतीजी। तो चाचा मुझे अभी भी मोहिनी जी भी और रेखा जी भी है, रेखा जी भी है, वो भी नहीं आ रही आगे। आ जाओ भतीजी जी, कल आ जाओ मोहिनी जी। कल मोहिनी जी और रेखा जी कराएंगी। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। बाय।